की तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा है कि पुलिस के आईजी ने कहा था कि इनको कोई खातून मिसिंग नहीं है, कोई किसी बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमने उनका रात को भी बहुत ख्याल रखा है और बाकी सारी चीजें भी ये हमारी तरफ पीछे। सर आपको काकड़ साहब ने अहकाम दिए थे ब्लोचू पे तशद्दुद करने के, क्योंकि आपकी पुलिस एहलकार तो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि काकड़ साहब के डायरेक्टली अहकाम थे। पिक्चर्स और वीडियोस वायरल है, आप कह रहे हैं मुझे इतने सारे सवालों में बात की समझ नहीं आई। इल्जाम लगा रहे हैं कि आईजी की कोई तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ, कोई तशद्दुद हुआ है खवातीन बच्चों पे या नहीं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, कतई किसी के सर ये जो डंडे बरसा रही थी आपकी पुलिस एहलकार वो तशद्दुद के जुमरे में नहीं आता? अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से प्रोफेशनली सबने डील किया। जा सकता है कि जख्मी 3 पुलिस के एहलकार जख्मी हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद अब नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप ये है, जैसे आपने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्म है उसमें ये बात वाज़ेह है कि जो दूसरे लॉयर्स हैं वो उनका जो वर्जन है वो हमने शामिल तफ्तीश करना है। उसमें एसपी साहब जो इन्वेस्टिगेशन है उनकी ज़िम्मेदारी लगाई गई है, क्योंकि एक से ज़्यादा जगह पे 2 पर्चे हैं, उनको देखें और जो उनका मौक़िफ़ है वो तफ्तीश में आए। ये वैसे भी जो भी पार्टी होती है उसका हक़ होता है कि हम उसके मौक़िफ़ को भी सामने रखें, वो रखा जाएगा। नंबर 2, जो हमें नाम दिए गए हैं पिटीशन में वो सिर्फ़ कोई वाज़ेह नहीं है, वो सिंगल नाम है, आबिद है, इफ्तिखार है या कुछ और है, उससे पता नहीं चलेगा कि ये कौन लोग हैं। तो उसके बारे में जो 2 उसके हिस्से हैं कि ख़वातीन हमारे पास कस्टडी में कोई नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, और सिर्फ जो मर्द हजरात हैं हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि बाकी वकला भी हमें नाम बताएं तो हम उसके वाज़े करके बता सकेंगे कि ये लोग, इनका किरदार क्या था। अगर किसी का किरदार नहीं होगा तो उसको तफ्तीश के मुताबिक उसको आज़ाद भी किया जाएगा और उसके हकूक़ भी माने जाएंगे। लेकिन एक बात बहुत वाज़ेह है कि आप तमाम लोगों ने देखा है इस्लामाबाद के अमन में इस्लामाबाद के शहरियों ने बहुत ताउन किया। यही हमारी तवक्को बाकी लोगों से भी है कि जब आप इस्लामाबाद तशरीफ़ लाएं तो ख़ास तौर पे ये हमारे यहाँ के अमन व अमान को ख़राब ना करें। हम आपको F9 भी देने को तैयार हैं, हम आपको H9 में भी जगह मिल सकती है। बाकी भी पुलिस के इदारे आपके साथ ताउन करेंगे। हम आपके सामने जराइम भी होते हैं और उसके साथ बाकी लोगों को मौका मिलता है जब इस तरह हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बैठी होती हैं। लेकिन सड़कों के ऊपर इस तरह रास्ता रोकना नहीं, प्रेस क्लब के अंदर क्या ममानियत है? प्रेस क्लब में एहतजाज होता है, मीडिया से बातें करते हैं लोग, तो प्रेस क्लब में क्या खतरा? जैसे मैंने अर्ज किया, प्रेस क्लब पे किसी पे कुछ नहीं हुआ। जब वो लोग लेके गए हैं अपने, उन्होंने डंडे और पत्थरों के साथ रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की है, तब पुलिस को वहाँ पे एक्ट करना पड़ा। उसके नहीं जाने दिया जा रहा, वो फैसला किसका था? जी, वहाँ पे ये बात नहीं थी। आप तो खुद भी जानते हैं कि वहाँ पे यही चीज़ का खदशा था कि ये लोग अपनी जगह पे नहीं रहेंगे। उनकी अगर कोई बात हमें ये ज़मानत दे कि हम वहाँ बैठ के पुरअमन रहेंगे, और जो कि हमें खदशा था वही हुआ। हम एक पुरअमन एहतजाज को पुलिस पूरी तरह आपको सपोर्ट करेगी, इंतजामिया सपोर्ट करेगी, आप अपने हकूक़ की आवाज़ बात कर सकते हैं। सर वो 30 दिन से पुरअमन थे, 30 दिन में से वो वहाँ खड़े बैठे हुए थे, पता होनी चाहिए वो 30 दिन से वहाँ पे बैठे हुए थे एक ही जगह पे। कायम किया है। सड़कों पर फैसले नहीं होंगे, हमें काम बातें मिल के बैठ के, आप भी देखा अभी बात कर रहे हैं। आए दिन इस्लामाबाद में आए दिन जो है कत्ल हो रहे हैं, सड़कों पे लूटे जा रहे हैं। आप अमन के लिए चंद सौ बलोच खवातीन और मर्दों को आप डंडे मार के गिरफ्तार कर रहे हैं, ये कौन सा अमन कायम कर रहे हैं आप? जनाब आपको कुछ चीज लेंगे, सबके सामने रखेंगे। क्यों घबराएंगे? घबराने की नहीं बात, नज़्म व ज़ब्त से काम होगा, उसी के तहत पाकिस्तान चलेगा। पुलिस एहलकार कहते रहे कि वज़ीर आज़म काकड़ ने हुक्म जारी किया है ब्लोचू पे तशद्दुद का।